भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि महाशिवरात्रि के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि महाशिवरात्रि एक बड़ा पर्व माना जाता है और यह पर्व फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है तथा इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजन अर्चन और विशेष उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है और इस व्रत में कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका पालन मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा अवश्य पूरी करें। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि इस बार 11 मार्च 2021 को है और इस दिन महाशिवरात्रि का विशेष महापर्व मनाया जाएगा। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का इस दिन विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन को विशेष रूप से धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन पूजन अर्चन किया जाता है तथा पूरे दिन व्रत रखा जाता है। प्रातः काल से लेकर के अगले दिन तक इस व्रत का पालन किया जाता है और इस व्रत का जो पालन करते हैं उनको कुछ नियम भी पालन करना होंगे। और तो सबसे पहला नियम यह है कि जब वो प्रातः काल उठते हैं तो सूर्योदय के पहले ही उनको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद में ध्यान रखें कि सफेद वस्त्र या फिर लाल वस्त्र पहने, पीले वस्त्र पहने, लेकिन गलती से भी उनको काले कपड़े इस दिन बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। और जो मनुष्य व्रत करता है उनको मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि महाशिवरात्रि के दिन घर में अन्य कोई भी सदस्य मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल न करे। वैसे तो मांस मदिरा का सेवन हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में सदैव के लिए वर्जित किया गया है, लेकिन इस पर्व के दिन तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन आपको पूरी रात जागरण करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी दाल, चावल, गेहूं या मसूर की दाल या फिर अन्य कोई भी अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और महाशिवरात्रि के दिन जब आप पूजन अर्चन करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन विवाहित दंपति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और महाशिवरात्रि के दिन दाढ़ी कटिंग या शरीर के अंग के कोई भी बाल बिल्कुल नहीं कटवाना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन देवी देवताओं की बुराई नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों की निंदा नहीं करना चाहिए या फिर बौद्ध भिक्षुओं की बुराई भी नहीं करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्व पत्र के बिना आपका व्रत अधूरा होगा। इसलिए एक दिन पहले ही आप बिल्व पत्र तोड़ करके रख लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन रात में सोना नहीं चाहिए, पूरी रात जागरण करके भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते हैं तो आप एक पहर यानी पहला पहर जो प्रारंभ होगा वो 11 तारीख को जब सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद 6 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक पहला प्रहर रहेगा। उसके बाद दूसरा प्रहर जो प्रारंभ होगा वो रात को 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रहर रात्रि 12 से 3 बजे तक और चौथा प्रहर अगले दिन 3 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक का रहेगा। और यह रात्रि जो रहेगी वो 11 और 12 की जो रात्रि रहेगी उस रात्रि को ही इन सब नियमों का पालन आपको करना चाहिए। और महाशिवरात्रि का जो मनुष्य व्रत करता है उसको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बिना पूजा के कोई भी व्रत फलीभूत नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में
कोई जन्म या मृत्यु का सूतक अनायास अचानक लग जाता है तो आप ऐसे में व्रत तो कर सकते हैं, लेकिन पूजन अर्चन नहीं कर सकते हैं। और संकल्प होने के बाद यदि इस प्रकार का सूतक लगता है तो आपका व्रत पूरा माना जाएगा, अधूरा नहीं माना जाएगा। क्योंकि सूतक के दौरान पूजन अर्चन नहीं किया जाता है, इसलिए सूतक लग जाने पर आप भगवान का स्पर्श न करें, भगवान का पूजन न करें, लेकिन व्रत अवश्य करें। इसी प्रकार जो माताएं बहनें मासिक धर्म में रहती है उनको भी पूजन अर्चन तो करना चाहिए, लेकिन उनको जो है भगवान का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी मानसिक रूप से वो पूजन कर सकती है, भगवान को बिना छुए पूजन उनको करना चाहिए। यानी मन से पूजा भी आप कर सकते हैं और मन से व्रत का धारण करें, व्रत का संकल्प करें। और जो महिलाएं माताएं बहनें गर्भावस्था में हैं तो उनको भी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है, इसलिए उसका ध्यान रखते हुए और अच्छी प्रकार से फलाहार लेकर के, फल लेकर के या दूध से बनी मिठाइयां लेकर के या दूध लेकर के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। नमक आप चाहें तो 2 समय खा सकते हैं या 1 समय भी खा सकते हैं, लेकिन फलाहार लेकर आप व्रत करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। वैसे तो कई भक्तजन इस व्रत को निर्जला निराहार भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार का व्रत बड़ा ही कठिन माना जाता है, क्योंकि यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो इस प्रकार का कठिन व्रत आपको नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो भी आप उस दिन फलाहार ग्रहण करें या जो भी वस्तु आप खाएं पिए वो भगवान को बिना भोग लगाएं आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भोले बाबा को जो भी वस्तु आप भोग लगाएं उसके ऊपर बिल्व पत्र अवश्य रखें। बिना बिल्व पत्र रखे भोले बाबा कोई भी भोग को या नैवेद्यम को स्वीकार नहीं करेंगे। और इस दिन भगवान भोले बाबा की पूजा करें, अर्चना करें, जप करें, तप करें। और भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए आप अनेकों प्रकार के उपाय कर सकते हैं। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप महाशिवरात्रि के निमित्त रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, हमारे माध्यम से शिवार्चन या पूजन करवाना चाहते हैं, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, या कोई भी अनुष्ठान पूजा आप इस दौरान संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से संपन्न करवा सकते हैं। और इस हेतु आप अपना नाम तथा गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिएगा। और इसके लिए आप नगद राशि के रूप में हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से राशि प्रदान करके महाशिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।